हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस नेशनल फैक्ट्स में। तो आज हम फरवरी मंथ का पार्ट 2 करंट अफेयर्स रिवीजन एसपीडी बुक से लेके आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा देश स्थानीय मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है। तो मलेशिया जो है अब भारत के साथ जो व्यापार करेगा उसमें क्या करेगा, स्थानीय मुद्रा में। कहने का मतलब है कि मलेशिया से कुछ सामान आएगा तो भारत मलेशिया रुपए में पेमेंट करेगा, और इंडिया से कुछ सामान जाएगा मलेशिया तो वहां से मलेशिया इंडियन रुपीज में भारत को पेमेंट करेगा। ठीक है। अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? तो दक्षिण कोरिया के बीच किया गया है। ठीक है। शोधकर्ताओं ने नौपाषाण युग में मानव कंकालों का खोज कर्नाटक के किस स्थान पर किया है? तो टेकल कोट्टा बलारी में। टेकल कोट्टा बलारी में क्या मिला है? नौपाषाण युग के मानव कंकाल की खोज हुआ है। कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भास्कर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। तो मनु भास्कर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। किसमें? तो शूटिंग में। कितना? 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में जीता है। ठीक है। भारत सरकार ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? एनएलएसटी और एनएलओटी। एनएलएसटी और एनएलओटी को क्या दी है? मंजूरी दी है। कौन? भारत सरकार। भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 91 नंबर का स्थान मिला है, और स्कोर कितना है? 39। यानी भ्रष्टाचार के मामले में भारत कितना? विश्व में 91 नंबर पे है। ठीक है। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। और पता है कि ब्रिक्स का भी बैठक नई दिल्ली में होने वाला है। शेरपा का मतलब होता है जो ब्रिक्स को, मतलब जो मैनेजमेंट का काम करते हैं उसको शेरपा कहा जाता है। जिस देश में होता है उसी देश का शेरपा अध्यक्ष होता है। ठीक है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? तो थाईलैंड के साथ। यानी भारतीय वायुसेना जो है 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास थाईलैंड के साथ किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 202वीं जयंती मनाई गई। ठीक है। दयानंद सरस्वती कौन सी जयंती मनाई गई? 202वीं जयंती मनाई गई। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 45वां है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 45वां है। चर्चा में रहा स्क्लैप मिसाइल स्टार्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया था? इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। ठीक है। स्क्लैप मिसाइल किसने बनाया? तो फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। ठीक है। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात कितना हो गया है? सुधर कर देखो, सुधरा है तब है 8 से 11 लोग पे एक डॉक्टर है। सुधरने का मतलब है कि 8 से 11 पेशेंट पे एक डॉक्टर है। ठीक। और बिगड़ा हुआ हो तो क्या हाल होगा भारत की स्थिति डॉक्टरों में। ठीक है। चलिए, रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किए गए थे? दुबई में। रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो शिखर धवन को नियुक्त किया। शिखर धवन जो भारतीय क्रिकेट का क्या थे? ओपनर बल्लेबाज थे। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दिल्ली शिखर धवन को। और दिल्ली सरकार ने अनाउंसमेंट भी किया है कि जो भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा उसको 7 करोड़, जो रजत जीते उसको 5 करोड़, और जो कांस्य जीतेगा उसको 3 करोड़ का प्राइज प्रदान किया जाएगा। ठीक है। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांडे किस राज्य के हैं? आदित्य पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। तो आदित्य पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा उभरा है, बनकर उभरा है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन बनाया जाता है। देखो, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थल है। मरुस्थल जो है वहाँ पे भेड़ वगैरह कर रहने के लिए मतलब बढ़िया जगह है, इसलिए वहाँ पे क्या ऊन उत्पादन ज्यादा होता है। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 का घोषणा किया? तो पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है। पंजाब नेशनल बैंक ने। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया था? पंजाब। पंजाब में क्या हुआ है? ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। ठीक है। चलिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव मंजूर किया? तो पता है कि राफेल कौन बनाता है? नॉन अदर देन एनीवन, मतलब किसी ने नहीं बनाता है। कौन बनाता है? राफेल बनाता है। ठीक है। राफेल कौन बनाता है? फ्रांस बनाता है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत किस जिले की पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? तो बालाघाट, मध्य प्रदेश। तो देखो, कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? तो बालाघाट को चुना गया है। ठीक। और चुना इसलिए गया है क्योंकि यहीं के रहने वाले कृषि मंत्री अपने, कौन? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं।
गृह मंत्री नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य कर देते, सभी 6 छंद गाना क्या कर दिया, अनिवार्य करे, क्योंकि वंदे मातरम को कितना साल हो गया, 150 साल हो गया। ठीक है, पहली बार 1896 में गाया गया था, किसमें, कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, जिसको बदरुद्दीन रहमतुल्लाह सयानी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो 1896 में पहली बार किसको गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन उसमें गाया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चांद कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और आर वेंकटेश को। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर बनाया गया है, तो मुंबई में बनाया गया। कितना है, लगभग 1/2 किलोमीटर का है। ठीक है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड, यानी गाड़ी चलेगी तो आप क्या बनेगा, म्यूजिक बजेगा। ठीक है, लखपति बिटिया योजना किस राज्य के शासित प्रदेश ने शुरू किया, तो दिल्ली ने शुरू किया है। लखपति बिटिया योजना किसने शुरू किया है, तो दिल्ली ने। स्त्री सुरक्षा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो केरल में क्या की गई है, स्त्री सुरक्षा शुरू किया गया है। ठीक है, विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो चेन्नई में किया गया है। विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, चेन्नई में किया गया है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं, तो 94 मेडल जीते हैं। भारत कितने मेडल जीता है, तो 94 मेडल जीता है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया है, तो सेवा तीर्थ, यानी इसका नाम बदल दिया है क्या, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम कर दिया गया है सेवा तीर्थ। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर स्थित है, मड मतलब कीचड़ वाला वोल्केनो, पता है जो। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर स्थित है, तो बरांगटन द्वीप अंडमान में है। कहाँ है, अंडमान में। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो 78वीं पुण्यतिथि मनाई, किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की मनाई गई। ठीक है, चलिए भारत की जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया है, 2022-23, पहले क्या था 2011-12। ठीक है, 2022-23 तय किया गया, पहले क्या था 2011-12। किसके लिए, जीडीपी की गणना। जीडीपी की गणना किस आधार पर होगा, तो जीडीपी की गणना 2022-23 के आधार पर। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहा किया है, तो डिब्रूगढ़ असम में। डिब्रूगढ़ असम में। असम की जो सांस्कृतिक राजधानी वो डिब्रूगढ़ बन गई, डिब्रूगढ़ है। ठीक है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, लेकिन यहाँ किसकी राजधानी, जो सांस्कृतिक राजधानी नया राजधानी बना है उसको क्या बोलते हैं, डिब्रूगढ़ बोला है, डिब्रूगढ़ को बनाया गया है। जानिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भारत का स्थान कितना है, 75वां है। टॉप में कौन है, सिंगापुर है। टॉप में कौन है, सिंगापुर। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जितना आप ऊपर है उतना अधिक देशों में क्या करना है, फ्री ट्रेवल, बिना वीजा का ट्रेवलर कर सकते, ट्रेवल कर सकते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया था, नीदरलैंड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन फेलोशिप। अगर पता है आपको कि हाइड्रोजन से चलने वाली भारत में पहली ट्रेन, दुनिया में पहली ट्रेन कहाँ है, तो भारत में। कहाँ चलेगी, हरियाणा में, सोनीपत से जिंद रेलवे स्टेशन के बीच में चलेगी। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबम लॉन्च किया है, तो भारत ने लॉन्च किया है। दुर्लभ बीमारियों के लिए पहला नेशनल बायो बैंक किसने लॉन्च किया, तो भारत ने। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पे, दूसरे स्थान पर है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन चलाने वाला कोई देश है तो चाइना होगा, और दूसरा कौन है, अमेरिका, भारत है। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया, तो रशिया क्या किया, व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने हैमर हैमर मिसाइल के निर्माण में भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में ही निर्माण किया जाएगा। किसका, हैमर मिसाइल का। किस देश के साथ समझौता किया है, तो फ्रांस बनाएगा हैमर मिसाइल का, भारत में। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर का एयरलिफ्ट किया है, तो अमेरिका ने किया है। एयरलिफ्ट का मतलब है कि वो मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह से उसको ऊपर लेके गया है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री 51 आयुष्य आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया था, दिल्ली ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता है। कौन है, रेखा गुप्ता है। ठीक है, रेखा गुप्ता है। ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंत्री को उद्घाटन किया था दिल्ली में। 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का मुख्य फोकस क्या है, एआई फॉर ऑल, एआई फॉर ऑल। ठीक है, 17 फरवरी 2026 को भारत में कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो इनकी मनाई गई 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ठीक है, कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, इनकी 18वीं पुण्यतिथि इनकी मनाई गई। ठीक है, चलिए जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, ऑपरेशन स्ट्राइपस के तहत
एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? मथुरा में। मथुरा में, ठीक है। मथुरा में क्या हो जाएगा? पहला राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश, मथुरा में। सड़क दुर्घटना बीमारी पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? तो पीएम राहत योजना शुरू किया गया है, ठीक है। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन है? राशिद खान, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं राशिद खान, जो T20 क्रिकेट में इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? बोधन एआई। अब सोच लो, बोधन एआई क्या है? शिक्षण में एआई उपयोग के लिए प्लेटफॉर्म है बोधन एआई, ठीक है। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। केरल क्या है? व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। और ब्रीद के लिए बजट जारी करने वाला भी है। ब्रीद के लिए बजट भी जारी कौन किया है? केरल ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो असम में किया है। कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम में है। ईसा फाउंडेशन द्वारा भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 9 लोग, जिसमें 6 व्यक्ति है और 3 संस्थाएं हैं। इसमें एक है स्मृति मंदाना भी है, ठीक है। खेल श्रेणी में भव्य भारत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? साइना नेहवाल को भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। 19 फरवरी 2024 को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता है? स्मृति मंदाना ने जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 396वीं जयंती मनाई गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत में कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो भारत विस्तार। और सबसे बड़ा अनाज भंडार कहाँ? बालासोर, बालाघाट, मध्य प्रदेश में। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? तो वीराना हरियाणा में, ठीक है। किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या लॉन्च किया है? क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है। किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी से? तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी से, ठीक है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी से है। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा था? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया गया। और पता है ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा नदी आइलैंड माजुली इसी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार में। गलातिया बे क्या है? गलातिया की खाड़ी कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित है। विक्रम MLA को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया था? सर्वम एआई लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद आता है कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? करण अडवाणी ने जीता है, ठीक है। कैसा लगा सेशन? आपको हेल्पफुल रहा कि नहीं? ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।